सर शौक नहीं कह सकते, ये ड्रीम था मेरा। अच्छा, बट ड्रीम कितने साल पुराना था आपका ये ड्रीम घोड़े रखने का? सर जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे ना, अच्छा जब वो फिल्मों में धर्मेंद्र घोड़े लेके भागता था, अच्छा अच्छा, वो जब सोचते थे कभी घोड़ा लेके आएंगे। फिर तो शौक बहुत पुराना है आपका। हाँ जी सर। है, जिंदगी है मेरी। जिंदगी है। बिल्कुल तो भाई। आज भी घर वाले कोई डिस्टरबेंस कर देते नहीं हैं नहीं, अब तो कभी-कभार? सिर्फ ये फोन आता है घर वालों का। जैसे अभी परसों ही ठान दिया है घोड़ी ने, हाँ, हाँ। घर वालों का आगे से फोन आता है, ठीक ठाक बैगी बेटा, घोड़ी ने जेर गेड़ी नहीं काला गई। भाई मेरी पूरी एज खाए बैठे हैं। आप ये देखो, काला भाई 25 साल का उनका एक्सपीरियंस है, इतनी मेरी एज है। लोग तो ये भी कहते हैं कि घोड़ों में स्मेल आती है, मैं कहता हूँ इनकी लीद में खुशबू होती है, अगर आप ध्यान से देखो तो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है अस्तर स्टड फार्म के अंदर। और इस फार्म का एक बहुत बेहतरीन, लाजवाब और एक खूबसूरत घोड़ा हमने आपको भाई पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाया था, जिसका नाम है भाई चंदन। और चंदन का बाप है भाई देवराज रनिया, है ना। और भाई इस चंदन घोड़े की जो हाइट है वो 68 इंच है। और घोड़े का रुबाब और घोड़े का चलने का तरीका, वो सारी चीज़ आप छोटी सी क्लिप के माध्यम से देख पा रहे होंगे। इस घोड़े की कवरिंग फीस है भाई 1 लाख रुपए। तो किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी कवर करानी हो, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा होगा, तो आप भाई लोग इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भाई ने पूरी वीडियो नहीं देखी है तो आप पार्ट फर्स्ट जाकर भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको 4 घोड़ियाँ और 1 बच्ची इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर दिखाएं लोगों को। आपकी सर। सबसे पहली घोड़ी जो हम लोगों को दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? सर घोड़ी का नाम तो कुछ और था, मैंने इसका नाम धरती रखा है। धरती। धरती रखा है। और कौन है सर धरती का बाप? सर लेजेंडरी बच्चन। बच्चन घोड़ा। जी सर, रत्नाकर लाइन का था। और जो अभी शायद अभी राजस्थान में। हाँ जी, शांत हो गया सर। अच्छा, वो शांत हो गया है। शांत हो गया। और उम्र कितनी है सर धरती की? सर इसकी 5 साल है। 5 साल है। जी सर, लगभग 5 साल। और हाइट में कितनी होगी? सर 62। 62। जी सर। बाकी मार्किंग क्या है सर? सर माथे पे ब्लेज है और नीचे वाले 2 पैर वाइट है। बाकी कितना टाइम आपके पास में हो गया है धरती को? सर इसको मेरे पास 6 ही महीने हुए, अभी लिए, लेटेस्टली लिए मैंने। अच्छा, 6 महीने ही हुए हैं? हाँ जी तो सर। कहाँ से लेके आए हैं ये घोड़ी आप? सर ये गंगानगर से लिया सर मैंने। गंगानगर हाँ, से। वहाँ गुजरात से आई थी, गुजरात से गंगानगर, गंगानगर से मेरे पास। तो क्यों ली ये घोड़ी? क्या अच्छा लगा धरती के अंदर आपको ऐसा? सर इसकी लेंथ मेरे को बहुत अच्छी लगी। लेंथ। लेंथ, कट कंडीशन घोड़े की, फेस कट, और एक सबसे मेन है लाइन सर, हम्म। कि इनब्रीडिंग से मेरे को बॉर्डर लगता है। अच्छा। मैंने इनब्रीडिंग के रिजल्ट देखे हैं लोगों के घर जा जाके, जब फार्म विजिट किए, तो बस ये था कि यार इनब्रीडिंग नहीं करनी, कम ब्रीडिंग कर लेंगे, कम रिजल्ट ले लेंगे, लेकिन थोड़ा सा इनब्रीडिंग से करते हैं लोग, मैं उसको गलत नहीं बोलता, बट मैं उससे चीज़ से थोड़ा दूर ही रहना आप चाहता क्यों हूँ। डरते हो? मेरे को लगता है कि आज हिंदुस्तान में बड़े बड़े फार्म वाले इनब्रीडिंग कर रहे थे, आप क्या को डरते हो? सर यार सोच लो, थोड़ा ज़्यादा किताब पढ़ ली। हाँ। फिर आपका प्रोफेशन भी है डॉक्टर वाला है, तो इसलिए आप थोड़ा सा सावधानी सर बरतते हो। और कुछ हो ना हो, जेनेटिक डिजीज वगैरह ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैं नहीं कह रहा सबको होते हैं, बट हाँ। चांसेस रहना, सिंगल टेस्टिकल आना, मार्किंग अच्छी ना आना, तो थोड़ा सा सावधानी रखो, तो मेरे को लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, क्या जरूरत क्या है अपने पास, हर लाइन के घोड़े हैं मार्केट में, उनके बच्चियां खड़ी हैं, तो आप ट्राई करो कि ना करो इन ब्रीडिंग। भाई सर घोड़ी कितने महीने की गब्बन है ये? सर ये 7 महीने की गब्बन है सर। किस घोड़े से? सर ये है दिलबाग का बच्चा था बेबल स्टड फार्म में पहले, रतनराज, फिर वहां से वो गुजरात चला गया था, उससे प्रेग्नेंट है। यानी कि अभी है, यानी कि घोड़ा? हाँ जी सर, घोड़ा है, बहुत यानी कि शानदार घोड़ा। 7 महीने की प्रेग्नेंट? जी सर। बाकी सर अगर बात करें घोड़ों के शौक की, तो घोड़ों का शौक लगा कैसे है आपको? सर शौक नहीं कह सकते, ये ड्रीम था मेरा। अच्छा, बट ड्रीम कितने साल पुराना था आपका ये ड्रीम घोड़े रखने का? सर जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे ना, अच्छा जब वो फिल्मों में धर्मेंद्र घोड़े लेके भागता था, अच्छा अच्छा, वो जब सोचते थे कभी घोड़ा लेके आएंगे। फिर तो शौक बहुत पुराना है आपका। हाँ जी सर, पहले फिर वो स्कूलिंग में चला गया टाइम, हाँ, फिर कॉलेज, हाँ। फिर खुद को थोड़ा इस्टेब्लिश किया कि इनको दाना भी खिलाना पड़ेगा, शौक ऐसे तो पूरा होगा नहीं। बिल्कुल। फिर जाके ये हुआ कि चलो भाई अब सब हो गया, अपना ड्रीम पूरा करते हैं। तो सर सबसे पहले जब आपने ये सोचा होगा कि आज भाई मैं घोड़ी लूँगा, या फिर सोचा होगा भाई 4-5 दिन पहले से या महीने भर पहले से तो सोच ही रहोगे? सर कोई नहीं सोच सकता, ये सब झूठ बोलते हैं लोग। मैं पहली बार जब गया, मैं सिर्फ मेला देखने गया था, कौन नाबा सा वाला? मंडी में। कौन सा मेला? नाबा, अच्छा। नाबा पंजाब में है, हाँ हाँ। वहाँ मेला देखने गया था। वहाँ एक कोने में एक घोड़ी बंधी हुई थी, एक किसान था, बहुत अच्छा किसान था वो, 62 इंच की घोड़ी थी, और मात्र 60,000 रुपये में उसने मेरे को दी। अच्छा। हाँ। और मुझे जब ये नहीं पता था कि 62 इंच की घोड़ी क्या होती है, हाँ हाँ। ना मैंने डॉक्टर से चेक करवाई, ना मुझे पता था घोड़ी अंदर से कैसी होती है, साफ होती है, बच्चे देती है नहीं। पहले आपके पास में बांधने का इंतजाम था कि नहीं था? सर मेरा एक छोटा सा प्लॉट था, हाँ। और उसमें मैंने वो घोड़ी ला के सीधा पहली घोड़ी वही बांधी थी। अच्छा, प्लॉट के अंदर ही? हाँ, और पक्के में बांधी थी, मुझे ये भी नहीं पता था इनको नीचे बाड़ू रे चाहिए होता है।
तो उस टाइम पे जैसे आपने घर पे जब मंडी में गए होंगे तो घर पे बोल के गए थे कि आज मैं भाई घोड़ा घोड़ी लेके आऊंगा, या फिर अचानक ही घर वालों को पता सर लगा घर कि वालों भाई को यही नहीं पता था मैं मंडी में जा रहा हूँ। घर वालों के हिसाब से तो मैं दिल्ली कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था। अच्छा, हाँ, मैंने तो घर घोड़ी ला के मम्मी को बताया कि मम्मी मैं घोड़ी ले आया। फिर क्या रिएक्शन था घर वालों का? घर वाले डर गए, क्योंकि घर वालों ने तो बस ये सुना है कि घोड़े का खर्चा बहुत होता है, घोड़ा रखना तो भाई राजाओं का शौक है, नॉर्मल आदमी इसको पूरा नहीं कर सकता। मेरे से भी मिथ थे, बट जैसे काफ़ी लोग हैं, काला भाई हो गए, विकू सिंह जी हो गए, उनके फादर हो गए, उन्होंने मुझे बताया कि ये सब फालतू की बातें हैं। अगर घर की डाइट देगा तो घोड़े का और गाय का खर्चा बराबर ही है। बिल्कुल। हाँ, बस वो दूध ही नहीं देता। वो यानी कि उससे थोड़ी सी हिम्मत मिली होगी। उससे हिम्मत नहीं, उससे कॉन्फिडेंस बहुत आया सर, बिल्कुल। कि भाई एक क्या पा तो 10 रख सकते हैं ऐसे। हम्म। और फिर धीरे धीरे करके 20 हो गए जानवर। भाई सर, अगर हम बात करें लोगों को दूसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाला है, इसका क्या नाम है? सर इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल मेरा भाई देगा, इसकी फेवरेट घोड़ी है। बिल्कुल भाई साहब। तो भाई साहब क्या नाम है घोड़ी का? विदात नाम है। विधात। और हाँ जी। कौन है इसका बाप? दिलबाग रानिया। दिलबाग रनिया। हाँ जी। और उम्र की बात करें तो उम्र में उम्र 2 दांत है, 34 महीने की है बच्ची। 34 महीने की है। हाँ जी। और हाइट में हाइट 63 इंच है भाई। 63 इंच है। हाँ जी। और विधात की माँ का भी पता है क्या आपको? विदात की माँ का नहीं पता भाई। माँ का नहीं पता हाँ है। जी। क्या मार्किंग है इसकी? मार्किंग माथे फूल एक पैर। माथे पे फूल और एक पैर। हाँ जी। बाकी जैसे आपकी जो घोड़ियाँ हैं भाई साहब, रुवाब ववाब में सब में बिल्कुल यानी कि सेट है। वरना मैं हरियाणा में जैसे कभी कभार वीडियो बनाता हूँ ना, तो हरियाणा के घोड़ा घोड़ी यानी कि जैसे पहलवान नहीं होते, बिल्कुल उसकी बिल्कुल तरह ही भाई। उछल कूद करते रहते हैं। आपके घोड़ा घोड़ी थोड़े से सेट है, क्यों? सेट क्योंकि भाई एक तो टाइम प्रॉपर देता हूँ, एक डिसिप्लिन में खुद को भी रहना पसंद है और जानवरों को भी रखना बहुत पसंद है मुझे डिसिप्लिन में। और दिखाते हैं, रुबाब का टाइम आता है तो रुबाब भी दिखाते हैं जानवर अपने। ऐसा नहीं है कि मुंह लटका के खड़े रहते हैं, लेकिन जहाँ पे डिसिप्लिन की बात आती है वहाँ पे प्रॉपर डिसिप्लिन में ही रहते हैं। तो आप कितना टाइम दे देते हो फार्म पे पूरे मैं दिन में? 24 घंटे फार्म पे ही देता हूँ अच्छा, भाई। 24 घंटे फार्म पे रहते हाँ हो? जी बिल्कुल। तो आपके घर से सब सपोर्ट में है कि नहीं है? नहीं, स्टार्टिंग में कोई स्पोर्ट में नहीं था भाई। क्या कहते थे स्टार्टिंग में? क्या जानवरों में घुसा रहता है सारा दिन, क्या कर लिया लाइफ का। मैंने एलएलबी की हुई है, लेकिन बचपन से मैं और डॉक्टर साहब बड़े भाई बचपन से एक साथ रहे हैं, तो दोनों का एक ड्रीम था, वो मिला। फिर मैंने अपनी एलएलबी छोड़ दी थी, एलएलबी कंप्लीट करके प्रैक्टिस छोड़ दी थी मैंने। अच्छा, घोड़ों के लिए एलएलबी छोड़ी? बिल्कुल भाई, प्रैक्टिस छोड़ दी मैंने। अच्छा। हाँ, उसके बाद से फिर एक ड्रीम था, वो बहुत मुश्किल से हमारा पूरा हुआ था। नहीं, तो आपको ऐसा क्या स्कोप लगा घोड़ों में, या फिर आपको क्या लगा कि भाई घोड़ों में करोड़ों रुपए छाप नहीं देंगे, नहीं, इसलिए स्कोप आपने एलएलबी कुछ नहीं छोड़ी? लगा मुझे भाई। हाँ ना मैं पैसों के लिए इस फील्ड में आया हूँ, हाँ। बस शौक था, अच्छा। एक प्यार है घोड़ों से। हाँ। बचपन से जानवरों से प्यार है। पहले बचपन में फादर साहब ला के देते थे, कभी कलरफुल ये मुर्गियाँ लेके आते थे, डॉग्स लेके आते थे। फिर हम धीरे धीरे तोते पकड़ते थे खेतों में जाके पेड़ों से तो निकाल। अभी जैसे मान के चलो, आप मैं को शॉर्टकट में आपको पूछूं कि भाई साहब घोड़ा आपके लिए क्या है और आप इससे कितनी मोहब्बत करते हो, तो शॉर्टकट में डायलॉग के रूप में क्या बताना चाहोगे आप? जिंदगी है मेरी घोड़ा, है जिंदगी है मेरी। जिंदगी है? बिल्कुल तो भाई। आज भी घर वाले कोई डिस्टरबेंस कर देते नहीं हैं नहीं, अब तो कभी-कभार? सिर्फ ये फोन आता है घर वालों का। जैसे अभी परसों ही ठान दिया है घोड़ी ने, हाँ। घर वालों का आगे से फोन आता है, ठीक ठाक बैगी बेटा, हम्म, घोड़ी ने जेर गेड़ी नहीं गेड़ी, हम्म, बच्ची ने दूध पी लिया गई। हम्म। ये फोन आओ फिर भाई। घर वालों को टेंशन होगी ना, यार इसने एलएलबी छोड़ दी, कहीं ज्यादा अपन करे तो घर भी छोड़ दे। नहीं नहीं चलो, पर मेरे को लगता है कि घर वाले कुछ टाइम विरोध करते हैं, बिल्कुल पर वो बिल्कुल अपने बेटे के पक्ष में ही जाते हैं। बिल्कुल बस घर वाले इस चीज के लिए डरते हैं कि कहीं हमारा बेटा भाई गलत लाइन में नहीं चले जाए। बिल्कुल। हाँ, बाकी ये घर safe वाले है। भाई साहब बेटे के भाई यार, उन्होंने इतने साल अगर अपने बच्चे को पाला है तो उसकी खुशी के लिए ही सब करते हैं घर वाले। बिल्कुल बिल्कुल। बस वो डरते हैं कि भाई गलत लाइन में नहीं चले जाए। नहीं, ये शौक ऐसा है भाई, गलत लाइन में जा ही नहीं सकते इस शौक के साथ आप। कि घोड़ा जाना ही नहीं देता ना वो। बिल्कुल वो बिल्कुल। कहता है 24 घंटे मेरे पास बैठो। मेरे पास रहो। अगर मान के चलो आप गलती से बाहर चले गए, कैमरा देख रहे हो और बिल्कुल। घोड़ा जमीन पे 2 बार लेट गया, भाई साहब मालिक है ना, मेरे को टेंशन हो लगता है कि जाती है। हेलीकॉप्टर से तेज आएगा फार्म पे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर घोड़ा कहेगा मैं तो प्रैंक कर रहा था। मेरे साथ हुआ एक बार, रिसेंटली हुआ था। मैं हिसार घर पे गया हुआ था, हाँ। मात्र 18 मिनट में मैं फार्म पे पहुंच गया था। 45 किलोमीटर पड़ता है एग्जैक्ट मेरे घर से फार्म की लोकेशन। मैं कह तो रहा हूँ, जब घोड़े को कुछ हो जाता है ना, तो मेरे को लगता है कि मालिक खुद की के प्राण निकल जाते हैं भाई हाँ, उस टाइम पे। यानी कि जब तक घोड़ा सही नहीं हो जाता भाई साहब, ऑनर को नींद आ ही नहीं सकती है किसी भी बिल्कुल हालत बिल्कुल में। भाई। बाकी सर, अगर हम बात करें
तीसरे नंबर पे जो लोगों को हम घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? तीसरे नंबर पे गजमुक्ता है जी। गज मुक्ता। हाँ जी। और कौन है बाप इसका? आर्यन। आर्यन घोड़ा, हाँ जी। जो विकू सिंह जी के बिक्कू पास। भाई के पास में है। और अगर इसकी माँ की बात करें, माँ के बारे में है डिटेल? बिल्कुल है भाई, माँ इसकी करौली पैलेस में खड़ी है। अभी भी है? अभी भी है भाई। कितनी उम्र की लगभग घोड़ी होगी, कोई आइडिया है? इसकी माँ हाँ, होगी करीबन करीबन 10-1 साल की। 10-1 साल हाँ की। जी भाई। और उम्र में कितनी है ये? ये बच्ची 2 दांत है। 2 दांत है। हाँ जी। और हाइट में कितनी होगी? हाइट में 63 है। 63 है। हाँ जी। और मार्किंग? माथे पटा है और 3 पैर वाइट है। बाकी इससे पहले जो हमने घोड़ी दिखाई थी वो भी गब्बन है ना घोड़ी? हाँ जी बिल्कुल भाई। वो कितने महीने की गब्बन है? वो 4 महीने की गब्बन है सुरखाब से। सुरखाब घोड़े से, हाँ जी, जो पंजाब में है। पंजाब में बिल्कुल। बाकी ये घोड़ी भी गब्बन है? ये भी गब्बन है जी। ये कितने महीने की गब्बन है? ये 5 महीने की गब्बन है। 5 महीने की हाँ गब्बन। जी। किस घोड़े से? गोल्डन रॉक से। तो आपको घोड़िया गब्बन कराने में दिक्कत नहीं आती कि आप नए हो यार? बिल्कुल आती है, लेकिन मुझे नहीं आई। किस्मत भी साथ देती है, तब अपन इतना प्यार प्रेम देते हैं तो घोड़े भी उल्टा प्यार प्रेम उतना ही देते हैं भाई। भाई घोड़िया एक बार में सब गब्बन हो गई? बिल्कुल भाई, एक बार में सब फिर गब्बन। तो मेरे लगता है आप सेवा बहुत अच्छी कर रहे हो, बिल्कुल भाई। क्योंकि सेवा में कमी होती तो फिर मेरे को लगा कि 2-3 जंप की जरूरत पड़ जाती है। नहीं नहीं, कभी सिंगल कभार जंप घोड़ी में रहती भी नहीं है। आप हाँ। कितना मानते हो कि अपने जो कर्म है वो घोड़ा घोड़ी में रिजल्ट देते? कितना परसेंट आपका क्या 100%। मानना है? 100%? बिल्कुल भाई। भाई डॉक्टर साहब आपका क्या कहना है इस बात पे? सर ये वही एनर्जी वाली बात है। आदमी के साथ अगर आप पॉजिटिव हो, आप पॉजिटिव आदमी मिलेंगे, हाँ, पॉजिटिव होगा सब। ऐसे ही जानवरों के साथ है। अगर आपकी भावनाएं उनके साथ ये नहीं है ना कि ये आ गया इससे मल्टीप्लाई करके इतने कमाने और इतने दिन में कमाने हैं, तो अच्छा रिजल्ट आएगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन पे चलोगे तो आप ये घोड़े नहीं रख सकते। कुछ और कर लो, मुर्गी पाल लो, बढ़िया अंडे देगी, रेगुलर बिकेंगे रेगुलर। बट घोड़े में आप कैलकुलेशन में मत चलो, दिल से चलो। भाई सर जब आप नए थे, घोड़ों में आए थे, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? गाइडेंस नहीं मिलती सर। गाइडेंस कोई guidance इजीली तो नहीं देने- देता, ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। तो गाइडेंस देने के लिए तो घोड़े वाले बैठे हुए हैं यार। ट्यूशन फीस लगती है सर उसकी। ट्यूशन फीस लगती है? या तो आपको उनसे जानवर लेना पड़ता है, या फिर मेरी तरह लकी होगी, काला भाई जैसा आस पड़ोस में रहता हो, जो जिसको कोई मतलब ही नहीं है, इसको मज़ा ही आता है कि भाई घोड़े देखने आ जाए, तुम गलत खाना खिला रहे हो, ये खिलाओ ये खिलाओ। वरना जैसे कि अगर डॉक्टर बनना है तो आपको पहले स्कूल में फ़ीस देनी है, फिर कॉलेज में देनी है, फिर डॉक्टर बनते हो। तो घोड़ा इंडस्ट्री में अगर आपको अच्छी नॉलेज चाहिए तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, खरीदने में भी फीस देनी पड़ेगी, नॉलेज के लिए भी। बाकी बाई चांस आपका भाई साहब लक बहुत ज़्यादा खतरनाक हो तो हो सकता है कि आपको ट्यूशन फीस ना देनी पड़े। हाँ, मेरे को तो नहीं देनी पड़ रही, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ, मैंने नहीं दी कभी ट्यूशन फीस। आपने नहीं दी? ना, दोस्तों ने दी है, बहुतों ने दी है, देखा उनका हाल देखा मैंने। घोड़ियाँ नहीं रुक रही उनकी, क्योंकि घोड़ियाँ दी उनको ऐसी गई हैं जो अंदर से रुक ही नहीं सकती। तो सर जैसे आपके साथ वाले होंगे, जैसे उनकी घोड़िया गब्बन नहीं रह रही, उनके साथ में घोड़िया ऐसी दे दी गई है, हाँ। तो जब आपके साथ में वो बैठते हैं तो अपना क्या दुख बयां करते हैं? देखो दुख तो सर, होता है, मैं क्योंकि कई आदमी ऐसे मेहनत लोगों को करता है जानता अपने हूँ। घोड़ा घोड़ी पे, क्योंकि भाई दुख होना लाजमी है। तो वो क्या आपसे शेयर करते हैं कि यार ये घोड़ी नहीं रुक रही, मेरे साथ ये हो गया? क्या शेयर करते हैं? सर, आदमी के मन मर जाता है। उस जानवर से जितना प्यार करता है ना, वो 50 लाख का जानवर 5 लाख में देने को तैयार हो जाता है। और मैं उनको यही हौसला देता हूँ कि देख यार, किस्मत वगैरह भी है, लेकिन अच्छा डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास डॉक्टर बहुत अच्छा है। कौन से डॉक्टर साहब आते हैं आपके पास? अब मेरे पास आते हैं डॉक्टर सुधीर जी हैं, गंगानगर से। बिल्कुल। मैं उन पे एक ट्रस्ट की बात हो जाती है। जैसे कई बच्चों के पेरेंट्स, उनको मेरे पे ट्रस्ट है। अगर मैं नहीं हूँ हॉस्पिटल में तो बच्चा नहीं दिखाएंगे। आप अगर ये कह दोगे ना भाई साहब एक बार मुस्कुरा के कि भाई साहब बच्चा ओके हो जाएगा, हाँ। 2 दिन में, मेरे तो लगता है उनका वो बच्चा ओके हो जाएगा। हाँ, तो ये सीन मेरे साथ रहता अगर है। आपने थोड़ा सा पेस पे सलवट ला के कह दिया ना केस सीरियस है, हाँ। तो मेरे लगता है वो बच्चा भी और सीरियस हो जाना। जी सर, तो मेरे बच्चे लगता का है कि- पता नहीं, घर वाले एडमिट हो जाएंगे। मेरे को लगता है कि जो डॉक्टर रहता है ना, उसका भाई जो मरीज है उसको मजबूती देना बहुत जरूरी है। हाँ जी सर। और सर लक एक लिमिट तक काम करता है, आपको थोड़ा दिमाग से भी चलना पड़ता है। आप ऐसे दिमाग को बंद करके नहीं चल सकते कि भाई ले आए और लक से प्रेग्नेंट होगी। हाँ। टाइम पे उसको डॉक्टर से दिखाओ, कुछ गड़बड़ लग रही है आप एडवाइस लो। अगर आप नॉलेज जितना लोगे ना उतना बढ़ेगी। आप शर्म आओ मत, मतलब कि यार नहीं मैं उससे कैसे फ़ोन कर लूँ, उससे पूछूंगा तो उससे छोटा हो जाऊँगा। मैं जब भी फ्री होता हूँ मैं 10 जनों को फ़ोन कर लेता हूँ कि भाई साहब बता दो यार, घोड़ी खा नहीं रही या घोड़ी के डिस्चार्ज आ रहा है, क्या करना चाहिए। लोग परेशान हो जाते हैं, कई बार फ़ोन नहीं उठाते हैं। मेरे को लगता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप नए हो, कोरे कागज हो इस फील्ड के अंदर। हाँ जी सर। तो आप किसी से 4 बार पूछोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताने वाले को दिक्कत हो जाती है सर। हाँ, बताने वाले को दिक्कत हो जाती है। हाँ। बताने वाले फिर ये कहता है ना यार मैं इसको फ्री में क्यों बताऊं, फिर बताने वाला कहता है आप ऐसा करो ये घोड़ी में बिकवा दे, तो मेरे पास एक घोड़ी है वो ले जाओ। ये सर, ये तो बहुत होता है। तो आपने जैसे घोड़ा लिया होगा
हाँ। घोड़ा लेने के बाद में ये बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, लोग भेजना चालू कर देते हैं घोड़े, भाई साहब ये ले लो, क्योंकि आदमी थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है ना। तो आपके साथ में भी ऐसी स्थिति मेरे बनी साथ नहीं हुआ, काला भाई के साथ हुआ। ये मेरे साथ इन्होंने एक गलती क्या कर दी, घोड़ा लेते हुए एक फोटो खिंचवा ली थी। क्या? अच्छा, काला भाई ने। हाँ, इनका रात को 2 बजे मेरे पास फोन आता है कि आगे से मैं तेरे साथ घोड़े लेने नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्या हो गया? हाँ। आगे ये खुद ही बताएंगे। क्या हुआ काला भाई ऐसा? बस ये समझ लेते हैं कि एक दलाल वाला काम है, और इनको तो डायरेक्ट फ़ोन नहीं करेंगे, मेरे को करेंगे, भाई यार बिकवा दे मेरा, बहुत भाई अच्छा हमारे- बच्चा है। इन डॉक्टर साहब को एक घोड़ी चिपवा दो। हाँ, बहुत हाँ। अच्छी घोड़ी है, लाख रुपए ले लेना यार तू भी, हाँ, ठीक है? तो आप ले लिया करो ना। नहीं भाई, जरूरत नहीं, क्यों? जरूरत नहीं अपने को। हाँ, इतने साल लगा दिए प्रदीप भाई, आज कहाँ जाके मतलब भगवान को जान देनी है। अपने लाख के लिए अगले का 10 लाख का नुकसान कराना प्रदीप, कौन तो सी भाई मैं इंसानियत जो भी है? देखने वाले लोगों उनको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग काला भाई को जानते भी होंगे भाई। और मेरे को लगता है कि एक तरीके से बोले ना तो हरियाणा का लेजेंड काला भाई को बोल सकते हैं आज घोड़ों में काला। हाँ, यानी कि बोल सकते हैं। हाँ, एक बार को हरियाणा का नहीं कोई प्रदीप भाई। घोड़ा घोड़ी को जानता हो या नहीं जानता हो, पर भाई हरियाणा के काला भाई को मेरे को लगता है आज पूरा हिंदुस्तान जानता है। हरियाणा का लीजेंड नहीं बोल सकते अपन इसको, पूरे अपने भारत का बोल सकते हैं। जैसे हमारे कोई भी दोस्त आता है, हम उसको ये नहीं बोलते कि ये काला फरमाना है, हाँ हाँ, हम बोलते हैं हॉर्स इंडस्ट्री का सलमान खान है, अच्छा। और एक्चुअल में है भी। बिल्कुल, क्योंकि भाई नॉलेज इतना लिया है ना। बस भाई जितना सीखोगे उतना ही सीखने को मिलेगा आपको, लग रहे हैं। ये नहीं है कि सब कुछ आता है, हाँ, हर रोज सीखने को मिलता है प्रदीप भाई। और वैसे मेन बात ये है, किसी के साथ गलत नहीं करा, ना करेंगे। बाकी ये है कि भाई आपके सिखाने से, देखो आपने आज इनको सिखाया, थोड़ा बहुत कुछ करा, तो ही आपकी तारीफ कर रहे हैं ना। बिल्कुल। बाकी आप इतने सारे इंटरव्यू आते हैं, आप बताओ कितने आदमी उस आदमी को बगल में बैठ के उसकी तारीफ करते, बताओ। चलो 2 साल में कौन सा इंटरव्यू आया ऐसा? नहीं, कोई नहीं करता। नहीं करता ना। नहीं नहीं, तो मेरे को लगता बस है ये बताते हैं उसने हमारे को छील दिया, उसने हमारी जेब काट ली, ये बताने वाला कोई नहीं उसने हमारी हेल्प करी, क्योंकि हेल्प कोई करता नहीं प्रदीप भाई। तो भाई छीलने के लिए तो वो आलू वाला चक्कू लेके बैठे ही है ना लोग बाग हाँ, तो। बिल्कुल। ये तो भाई साहब खुद की सावधानी, खुद का बचाव है। हाँ जी। भाई आप इंटरव्यू भी देखते हो ना, जो नए लोग, तो हमारे बहुत से बार लोग क्या होते हैं, जो नए लोग होते हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि ये आदमी इंटरव्यू दे रहा है ना तो दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी होगा। तो मैं कहता हूँ भाई साहब उस पर थोड़ा सा शक करके चलो। प्रदीप अगर भाई, शक करके चलोगे तो बढ़िया रहोगे। हाँ जी भाई साहब। प्रदीप भाई एक बोलिया करे नहीं, छोलो नहीं आना, सारे बताऊंगे वो छोल गया, वो छोल गया। हाँ, मदद जिसने करी उसका कोई नाम कौन लिवे। हाँ। वहाँ पर लोग को मेरे रुपये लग गई थी, हाँ, हाँ, मैंने इतने में ली है या चीज, हाँ। उसका नाम आगे कौन नहीं करा जिसने उसकी हेल्प करी होगी उस चीज में। ये तो कोई बताता ही नहीं है ना। छुलझे तोड़े तो इसने नुकसान करा दिया, हाँ, हाँ, जहाँ पे फायदा की चीज मिल गई वहाँ पे मेरे रुपये लगे थे। बिल्कुल। मतलब किसी को बेनिफिट नहीं देते कोई भी। ये तो हर चीज में होता है ना भाई। अब बिल्कुल बिल्कुल भाई। बीच वाला बंदा अगर शादी करा दे और लड़की सही निकल गई तो ठीक, और हाँ। लड़की खराब निकल गई तो भाई साहब मामा ने ऐसी करा दी। मामा ने ऐसी तैसी कर दी। मेरे को लगता है कि मामा जिंदगी भर जब तक जीता है ना, जब तक मामा जूते खाता है। बाकी अगर भाई साहब बात करें हम लोगों को, चौथे नंबर पे भी एक और घोड़ी दिखाने वाले, क्या नाम है इस घोड़ी का? ये घोड़ी का नाम है प्रदीप भाई तेज रूप। तेज रूप। हाँ, कौन है बाप इसका? बाप करनी बख्श, ये देवली लाइन की घोड़ी है। देवली लाइन की घोड़ी। हाँ, और माँ के बारे में है डिटेल? बौरी करके घोड़ी है, व्यासों की ढाणी में पैदा हुई है ये। अच्छा, ब्यासों की ढाणी में पैदा हुई हाँ, है। लक्ष्मण जी के वहाँ। क्या उम्र है अभी इसकी? 5 साल। 5 साल है। हाँ, और हाइट में कितनी होगी? हाइट में 64। 64 है। हाँ जी। बाकी क्या है मार्किंग? 3 पैर सफेद हैं और माथे ब्लेज है। कितना टाइम हो गया फार्म पे इस घोड़ी को? करीब 2 साल हो गए। 2 साल। हाँ, पहली बार भी ठान अपने यहीं करा था, दूसरा ठान अभी किए 10-11 दिन हुए। तो पहला बच्चा किस घोड़े से दिया इसने? पहला बच्चा अमनदीप बगड़िया भाई के पास घोड़ा है नायाब, उसका बच्चा दिया था पहली बार भी, अच्छा, और दोबारा भी उसी से बच्चा दिया है। ओके। हाँ। तो अभी इसके नीचे जो बच्चा है ना, कोल्ट हाँ, है, कोल्ट है। कितने दिन का है? 10 दिन का है। 10 दिन का है। हाँ। बाकी काला भाई, बच्चों को संभालने में कितनी प्रॉब्लम आती है, भाई या फिर अब हैबिट हो गई? हैबिट हो जाती है। हाँ, हाँ, शुरुआत में तो ऐसे लगता है परेशानी है, हाँ, पर आप जितना जैसे अनिरुद्ध भाई टाइम देवे ना, हाँ, इतना टाइम दोगे ना तो वो मतलब जैसे अपने खुद के बच्चे होते हैं ना, ऊपर लेट गए, पास में बैठ गए, वही घोड़ी के बच्चों का काम है।
बिल्कुल। वो फ्रेंडली हो जाते हैं। बाकी किस घोड़े का बच्चा बता रहे हो आप ये? नायाब का। नायाब का, हाँ, जो हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में अमनदीप के पास है। बिल्कुल। बाकी डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपके घर में भी बहुत सारे लोग होंगे फैमिली में, कितने लोग का सपोर्ट है? सपोर्ट का तो पता नहीं, शौक बहुतों को लगा दिया। कैसे? जैसे ये मेरा भतीजा है, अच्छा यूके रहता है। अच्छा, कहाँ रहते हैं? यूके में? यूके, हाँ, अच्छा। इंग्लैंड है, एनआरआई है। ओके। इसका ऐसा सीन हो गया है, अब ये वहाँ पे काम करता है जब तक मेले शुरू नहीं होते। अच्छा हाँ, इसका जो वैलिडिटी है मेलों तक ये करेगा काम दिल से, अच्छा। और मेले से पहले टिकट बुक करा लेगा और इंडिया आ जाएगा। भाई को दो एक बार माइक। तो भाई एक बार सबसे पहले अपना नाम बताओ, क्या है? मेरा नाम चिराग कालीरामन है। तो भाई साहब, ऐसा क्या शौक लग गया? मेरे को लगा कोई पैसा वैसा आपको ठीक नहीं लग रहा वहाँ? नहीं, पैसे जैसी कोई बात नहीं है। घोड़ों का शौक पहले देखते थे हम बचपन में कि घोड़े पालना बहुत टफ होता है, रखना बहुत मुश्किल होता है, और मेरे को गाइडेंस के लिए एक इंसान ज़रूरत होती है किसी को सीखने के लिए। बट मेरे को स्टार्टिंग में गाइडेंस के लिए 3 ऐसे सुपर लोग मिल गए कि मेरे को किसी चीज़ में भी कभी एक बार भी हेजिटेशन नहीं हुई। अच्छा। और जब मैं आता था तो मेरे को, अगर कभी भी मैं सोच रहा हूँ कुछ भी ऐसा हो रहा है कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, मुझे इतनी अच्छी नॉलेज दी गई कि मेरे को यूके आज के दिन फीका लगता है, और मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मेरे को यहाँ पे यूँ लगता है अपनापन है, और हर चीज़ मेरे को इतने प्यार से समझाई जाती है कि यहाँ से दूर जाने का मन ही नहीं तो करता। आपके जैसे वहाँ कंपनी वंपनी में लोग बाग होंगे, आप जॉब करते होगे या बिजनेस करते होगे, तो वो कहते नहीं है कि यार पहले तो तू पूरे साल भर यहीं रहता था, आजकल पता नहीं क्या यार, ये अब महीने इतना आते तू चला ऐसा हाल जाता हो है। गया है कि अब वो लोग भी हमारे इंस्टा पेज तक को फॉलो करके वो देखते हैं कि ऐसा क्या है इंडिया में कि तू भी इंडिया जा रहा है, सब कुछ छोड़ के इंडिया चला जाता है। तो ये शौक ही ऐसा है कि अगर एक बार इंसान इस फील्ड में घुस जाता है तो वो नहीं दूर जा पाता। तो ऐसा क्या है घोड़ों में यार? लोग बाग कहते हैं कि यार घोड़े का शौक लग जाए तो ये हो ये जाता तो यूं है। कहते हैं कि खाते ये नीरा है और फेंकते ये सोना है। हाँ। ये बात कहावत में कही गई है, लेकिन ये एक्चुअल में करते हैं। अगर आप इनकी सेवा करते हो तो ये आपको अर्शों से कहाँ तक कहाँ ले जाते हैं। आप कितना मानते हो कि अगर कोई घोड़े की सेवा करे तो वो आदमी कहाँ जा सकता है? मैं ये मानता हूँ अगर वो मुझे कुछ भी नहीं करेगा ना, तो भी मेरी ज़िंदगी इतनी साकार कर देगा कि मेरे को कभी भी किसी चीज़ की किल्लत नहीं रहेगी पूरी लाइफ में। और यही कारण है, मेरे को लगता है कि जो घोड़े दिल से पालते हैं उन लोगों के पास में धन दौलत और सुख की, मेरे को लगता है कि शायद ही कोई कमी रहती है। धन दौलत की कमी हो सकती है, सुख की कभी कमी नहीं होने देंगे घोड़े अगर आपके पास हैं तो। बाकी एक बस दिल से सेवा करो। बस दिल से सेवा करो। तो आप कितना टाइम देते हो? खुर्रा बुर्स करते हो कि नहीं करते? थोड़े मैं बहुत? हर एक चीज़ सीखता हूँ। जब मैं यहाँ पे आता हूँ एक थोड़ा टाइम लगता है मुझे एटमॉस्फेयर में ढलने के लिए, उसके बाद एक बार जैसे मैं अडेप्ट कर जाता हूँ वेदर को, उसके बाद मैं पूरा टाइम इन्हीं के पास रहता हूँ, यहीं पे रहता हूँ। तो आपकी इनफैक्ट फैमिली, मैं अपने घर पे नहीं जाता हूँ। आपकी फैमिली ऐसे तो नहीं कहती यार बताओ घोड़ों के नहीं चक्कर नहीं, में? जब उन्हें ये पता या है फिर कि डॉक्टर साहब को कहती हो बताओ हमारे लड़के को गलत डॉक्टर शौक साहब लगा के दिया। थ्रू ही है, एडवोकेट साहब हैं, हाँ। अनिरुद्ध जी हैं, काला भाई हैं, इनके हाँ। थ्रू इतनी गाइडेंस मिली कि अब मेरी फैमिली ये कहती है कि फार्म पे क्यों नहीं गया। अच्छा। मैं अगर घर पे जाता हूँ मेरा घर पे मन नहीं लगता। हम्म। इंसान को यूं ही हो जाता है कि जिस चीज़ के लिए आप आए हो, और जब आप इनके पास थोड़े टाइम रह लेते हो तो आपसे इनसे दूर रहा भी नहीं जाता तो है। आप धीरे धीरे अब यूके से आदमी इधर बुलाना चालू कर दो, और ये जगह है ही है। अभी एक लोग एक इतने फार्म इंस्पायर बनाना चालू कर दो हो इधर। चुके हैं कि अभी मैं हिसार में बनाने लग रहा हूँ। अच्छा, 6 खुद का टेबल फार्म बना रहे हो? हाँ जी, खुद का यही फार्म है हमारा, एस्टर स्टेट फार्म ही है। अच्छा, हिसार इसकी में दूसरी ब्रांच बना रहे हो? दूसरी ब्रांच बना रहे हैं लुआस के बिल्कुल अपोजिट में। बिल्कुल। और जिन मेरे भाइयों की अगर कभी इन फ्यूचर कोई घोड़ी, मैं नहीं चाहूँगा बीमार हो घोड़ा या घोड़ी, बट इन फ्यूचर अगर कभी हो जाती है, उनका ट्रैवल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे पास हॉस्टल की भी प्रोविज़न रहेगा कि अगर आपके पास हॉस्टल की आपको चाहिए तो हम वो प्रोवाइड करवाएंगे। चलो, मेरे को लगता है कि यार बहुत बढ़िया है, और आपने जिस तरीके से भाई साहब समझाया, लगता है कि आपको वास्तव में घोड़ों का लाजवाब शौक है, क्योंकि आदमी के बोलने के तरीके से है ना सब कुछ पता चल जाता है। बिल्कुल। तो शौक आपको चंदन कैसा लगा? चंदन तो हमारी आज डर के लगता है कि थोड़ा सा? डर क्योंकि नहीं मुझे लगता है लगता। कि चंदन थोड़ा सा फुर्ती वाला है। घोड़ा आपको कभी तकलीफ देगा ही नहीं तो अगर मेरे लगता उसे है वो तो- ये समझ आ जाता वो है तो कि आप काला भाई को ही डरा देता है। डराता। काला भाई तो किसी से नहीं डरते हैं। एक बार को मैं डर सकता हूँ किसी घोड़े से, वो तो किसी से भी नहीं काला डर भाई 25 साल का एक्सपीरियंस है ना? बिल्कुल है। काला भाई ने क्या है, सारी किताबें पढ़ी है। अभी माने चलो नया आदमी होगा, नए आदमी को क्या लगेगा, भाई घोड़ा तो सिर्फ आगे की टांगे मारेगा। अब माने चलो मैंने बोला भाई साहब घोड़ों की टांगों से बचना, अब मैंने तो ये तो बोला ही नहीं पीछे वाली से बचना। अब हो सकता है आप पीछे जाओ, घोड़ा पीछे वाली लात मार देवे। तो काला भाई क्या है, सारी चीजें खा पी के बैठे हुए हैं। तो इसलिए काला वो भाई सेट है। मेरी पूरी एज खाए बैठे हैं। आप ये देखो, काला भाई 25 साल का उनका एक्सपीरियंस है, इतनी मेरी एज है।
तो आप ये देखिए ना उन्हें कितना एक्सपीरियंस है, वाह काला भाई, शायद ही किसी को इस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस होता है। आपने तो भाई से नैले पे दहले वाली बात कर दी यार। काला भाई इनकी एज वापस करो यार, आप पूरी एज खा गए। कर रहे हैं सपोर्ट भाई, शौक जरूरी है। हाँ, अगर भाई देखो इतनी दूर से यूके से यहाँ आ गया, अगर घोड़ों का शौक नहीं हो तो आदमी क्या कर लेगा प्रदीप, ये सोचो। बिल्कुल। कोई चलो घोड़े नहीं, कोई भी जीव जंतु नहीं हो उसके पास, तो वो किस तरह से अपना टाइम और देखो एक चीज ये भी है ना, जैसे बहुत शौक बहुत सारे लोगों को होता है पर वो समझा नहीं पाते। हाँ, भाई का जो समझाने का तरीका है ना, उससे लग भी रहा है कि भाई ने बहुत कुछ सीख लिया है घोड़ों में। बहुत कुछ क्या भाई, मतलब है ना, हैरानी वाली बात है, बहुत ज्यादा गहराई में जाते हैं। ठीक है, फुल शौक है जितना कह दें। तो भाई आप जैसे यूके में तो मान के चलो एसी वेसी में फुल वहाँ रहते हो गए है ना, हाँ जी। यहाँ आने के बाद गर्मी में लगता नहीं कि यार ये फालतू का काम क्या करने का। लोग तो ये भी कहते हैं कि घोड़ों में स्मेल आती है, मैं कहता हूँ इनकी लीद में खुशबू होती है, अगर आप ध्यान से देखो तो। कि सबका अपने थॉट का फर्क होता है, हाँ, जो जैसा देखता है। अब मेरे को एक गाइडेंस की जरूरत होती है, मेरे पास स्टार्टिंग से ही 3 रहे, मेरे को किसी चीज की कोई भी कभी प्रॉब्लम आप हुई एक नहीं। बात 3 लोगों को पूछ सकते हो। हाँ, मैं अगर एक बिजी है, जैसे एक टाइम पे ये बिजी हैं तो मैं काला भाई है मेरे पास, काला भाई बिजी हैं तो एडवोकेट अनिरुद्ध जी हैं, अगर वो बिजी हैं तो एक जीबी भाई साहब हैं। तो मेरे को कभी भी यूं नहीं रहता कि गाइडेंस की कोई कमी है। और मेरे को लगता है कि देखो जैसे इन लोगों ने आपको गाइडेंस दी है भाई, हिंदुस्तान में जो भी ब्रीडर लोग हैं जो ये छीलने छालने की बातें करते हैं, मेरे को लगता है अगर ऐसे शौक आगे बढ़ाओगे ना, मेरे को लगता है कि आज जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमने तो भाई साहब गिफ्ट में बच्चा दिया है, तो मेरे को लगता है कि वो बच्चा गिफ्ट में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घोड़े लेने वाले इतने होंगे कि भाई पैदा होना कम हो सकते हैं पर लेने वालों की कमी नहीं आएगी। प्रदीप भाई जैसे अभी यूके से आया ना, हाँ, इसने जहाँ पे फार्म बनाया है उस जमीन का रेट ही बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे होटल भी बना सकता था, हॉस्पिटल बना सकता था, स्टार्टिंग में यही प्रोजेक्ट थे। हाँ, अब ये जितना डॉलर ले गया है ना, अगर ये गलत हत्थे चढ़ जाए ना, आप सोच नहीं सकते ये कभी इंडिया में दोबारा नहीं घुसेगा। पर कोई नहीं, आप जैसे भाई लोग हैं तो गलत मैं तो ये चाहता हूँ सारे ऐसे करें ना, तो मतलब इंडिया में ना एक लेवल बन जाए, स्टेटस बन जाए और घोड़ा। आपका भी बहुत धन्यवाद है कि भाई आप भाई को इतना सपोर्ट कर रहे हो और आगे बढ़ा रहे हो। मेरा लगता है कि सारे लोगों को ऐसे ही नए लोगों को सपोर्ट करके और आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी सर अगर हम बात करें लोगों को एक बच्ची और दिखाने वाले, क्या नाम है बच्ची का? इसका नाम है महेश्वरी। माहेश्वरी। महेश्वरी। और कौन है बाप सर इसका? इसका है चंद्रदेव, है अपने नागौर में। चंद्रदेव हाँ है जी। घोड़ा अभी? हाँ जी, हाँ जी। और कितनी उम्र है सर इसकी? इसकी होगी है 9 महीने। 9 महीने। हाँ जी। और मार्किंग की बात करें सर? इसका एक पैर वाइट और माथे पे ब्लेज है। और माँ कौन है सर इसकी? इसकी माँ मेरे को एक्चुअली पता नहीं है, अननोन मान के चलो आप, काम का बाकी तुक्का मारने से बढ़िया है। चलो माँ को साइड में करो, बाकी बच्ची के बारे में बताओ, बच्ची कैसी है? बच्ची तो देख ही रहे होंगे व्यूअर्स कि लेंथ वगैरह देख लो आप बच्ची की, और आने वाले टाइम पे मेरे को पता है प्रॉमिसिंग है ये बच्ची तो मेरे को। बाकी ये 9 महीने की लग नहीं रही बच्ची। हाँ, ये तो मैं कह देता हूँ, आके दांत खोल के देख लो भाई, ये तो ओपन बुक है बेचारी। हाँ। क्योंकि बहुत सी बार आपके घर की होम ब्रीड है कि या कहीं से लेके नहीं आए नहीं हो? सर, ये मैंने ली थी सर। कहाँ से लेके आए हो? सर ये अनिल मैया जी हैं गंगानगर में, उनसे ली थी मैंने। कितना टाइम हो गया आपको? मेरे पास हो गए इसको 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने। हाँ जी। ऑनलाइन फोटो में देखी थी कि लेके आए थे खुद नहीं जाके? नहीं सर, ऑनलाइन तो लेता ही नहीं। बाकी आपका इरादा है बच्ची देने का कि नहीं है सर? सर अभी क्योंकि मेरे को लगता है कि देखो मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोग पूछेंगे, हाँ 100 आदमी आपको पूछे, इससे बढ़िया मैं अकेला पूछ लूँ तो वो सर, ज़्यादा पता है बेहतर मैं कई बार कह देते हैं ना, ये एनिमल नहीं बेचना, वो नहीं, पता है वो सब जानवर चले जाते हैं, अच्छा रेट मिलता है ना, तो आदमी सोचता है कि इससे और अच्छी लेके आऊँ, अपग्रेड करूँ। तो पर एक चीज चलो ये भी अच्छी है ना, हमने लोगों को जो 3 घोड़ी दिखाई सब गब्बन है आपके सब पास। गब्बन है, घोड़ियां बढ़िया भगवान है। की जैसे सभी गब्बन है। जिन्होंने बच्चा दे दिया उनको भी बस चेक पास ही होना है। 2 घोड़ियां तो ऐसी हैं जिसने एक ने सप्ताह से बच्चा दिया, एक सुरखाब से, वो भी भाई जहाँ मार्केट में वैसे भी लोग बोलते हैं ना नए लोगों को, भाई गब्बन घोड़ियां लो। हाँ तो मेरे को लगता है कि भाई सबसे पहले तो आप गब्बन है। जितने भी भाई लोग हैं ना, पेडिग्री की हैं, धक्के खा के ली हुए हैं, बाइट आउट नहीं है, बाल बहुरी क्लियर हैं, जो सारा हमने रिसर्च किया है ना, वो सारा इन घोड़ियों पे भाई लगा दिया। सबसे उससे भी बड़ी चीज भाई आपको झूठ नहीं मिलेगा। झूठ तो क्या ही करेंगे। नहीं वो भी बताना जरूरी है आजकल, क्योंकि क्या है, देखो सबसे मेन चीज आपका शौक है, हाँ ठीक है। अगर आप व्यापारी होते तो फिर तो भाई साहब कोई गारंटी है नहीं, नहीं फिर तो झूठ दबा के चलेगा। सर, कुछ घोड़ियों का ऐसा है जिनकी माँ का पता है बट उनका कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है, तो मैं उनको अननोन नहीं बता रहा हूँ हाँ, कि अगले वाले के साथ चोट ना हो जाए, मेरे साथ चोट हो गई है, तो सामने आप वाले के बता साथ दो ना उसको आलीशान किए ये बोले। ना ना ना, आलीशान की तो बहुत कर रखी है लोगों ने। मुझे लगता है आलीशान को ऊपर जाने के बाद में भी आराम नहीं होगा। सर आलीशान की बात नहीं है, जो जिस घोड़े की उम्र 9 साल है हाँ। और घोड़ा 12 साल का शांत हो गया है, हाँ। तो वो उसी की है।
या फिर बाकी- घोड़ा रिलायंस में चला गया वो उसकी। बाकी काला भाई क्या कहना चाहोगे, ये जो घोड़े बेचारे लेजेंड घोड़े थे ऊपर चले गए, तो इनको ये घोड़े वाले आराम देते क्यों नहीं है यार? वो घोड़ा ऊपर से सोच के बोलता तो होगा यार कि यार बताओ क्या झूठ चल रहा है मेरे नाम पे यार। भाई साहब ये कहते हैं भूखा आदमी होता ना, हम्म भूखे आदमी की बोर्ड जाती है 10-12 साल में। हम्म हमारे हरियाणा में कहावत है 12 साल में कुर्डी की भी बोर्ड जाती है, हम्म जूठा की नहीं बोर्डेगी। उनको ना मतलब एक बार दिखेगा चमकता, अब भाई इतने पैसे कमा लिए, लेकिन जिस दिन वो जाएंगे ना उनके समझ में नहीं आएगी किस तरीके और से जो ये गए। पुरानी लाइन के नाम पे झूठ बोलते हैं ना भाई साहब, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देख लो ना। हाँ, भाई साहब गजब। जो सच बोलने वाला आदमी है ना, उसको भी अपनी प्रॉपर्टी पे शक हो जावे कि मेरे नाम पे है कि नहीं है। हाँ। वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। सच बोलने वालों की तो इमेज ही डाउन कर दी, हैं। झूठे इतने आगे ना मार्केट में। बाकी एक चीज ये भी है भाई, जो नए लोग हैं ना, वो जो आदमी उनको सही सलाह देता है ना, उसकी बात तो मानते नहीं। ना नहीं मानते। और जो आदमी दबा के झूठ बोल रहा है, 5 पनीर की सब्जी, 4-5 हाँ। दाल, और मेरे को लगता है वो जो भी भाई चलता है बिल्कुल। वो देता है वहाँ भाई जाके, और मेरे को लगता है सारा बिल उसी के में जुड़ जाता है बाद में वो। बिल्कुल, जो है ना छुरा लिए बैठे हैं ना, वहाँ जाते हैं कटने के लिए। वो खरबूजे वाली बात है, चाहे तो चक्कू पे पड़ जाए तो भी कटना है, चाहे चक्कू खरबूजे पे पड़ जाए तो भी कटना है। कैसे भी कर लो, बिल इधर ही बनना है। हाँ, चलो बाकी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने घोड़ियाँ जो है हमको वीडियो के अंदर दिखाई, क्योंकि मेरा लगता है कि चंदन को दिखा देते, बहुत सी बार लोगों का मन रहता है यार फार्म पे और क्या क्या है, हाँ, हाँ। सर तो वो थोड़ा लोगों का होना देखने का मन रहता है। खुद देखते हैं ना आपकी वीडियो तो भी यही होता है कि यार सिर्फ घोड़ा दिखाया यार, जानवर तो और भी होंगे इसके पास, तो थोड़ा मिर्च मसाला। ये है प्रदीप भाई, घोड़ियाँ बहुत हैं, हाँ हाँ टोटल जानवर छोटे बड़े 20 हैं। हाँ हाँ जैसे चंदन दिखा दिया, हाँ। 2 घोड़े और हाँ। हैं वो भी दिखाएंगे, और घोड़ियाँ दिखा दी। बिल्कुल। 3 घोड़ियों ने तो ठान कर रखा है। अच्छा। ठीक है, कुछ ज्यादा नजदीक हैं हाँ हाँ प्रेगनेंसी के, इसलिए गर्मी के कारण बार वो दिखाई नहीं। चलो कोई नहीं, फिर एक ही बार में दिखा दोगे तो फिर दूसरी बार हमारे को हाँ, आने का दूसरी मौका ही बार नहीं दोगे बुलाने तुम का तो मजा यार, नहीं है। आएगा फिर। वीडियो भी मेरे लगा किस्तों में बननी चाहिए। ठीक बात है। एक साथ ही दिखा दी, फिर आदमी 1 साल से पहले याद ही नहीं करता हमारे ना को। ना ना जल्दी याद करते रहेंगे। चलो भाई साहब बहुत है। बहुत शुक्रिया आपका अपनी you घोड़ियाँ भाई, दिखाने के लिए। बाकी जिन भी भाइयों को भाई चंदन से भी अपनी घोड़ियाँ कवर करानी हो, तो मैंने भाई वीडियो के शुरू में चंदन के विजुअल भी ऐड कर दिए, या फिर जिन भाइयों को पूरा पार्ट देखना हो तो पार्ट फर्स्ट जाकर भी आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको अगले पार्ट के अंदर इस फार्म के और भी जो 2 बेहतरीन घोड़े हैं वो हम आपको भाई दोस्तों अगले पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू प्रदीप भाई।